नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 8 पे कमीशन से रिलेटेड आज एक और न्यू अपडेट आई है। अपडेट को मैं 3 पॉइंट्स के मीडियम से आपको बताऊंगा कि जो पेंशन है, जो कि कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर्स को किस प्रकार से यहाँ पर फायदा होने वाला है। 3 पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट है, देखिए एमएसपी। यहाँ पर एमएसपी के जो एमएसपी मिलती है जवानों को, सैनिकों को, जैसे कि वायुसेना हो गई और नौसेना हो गई, उनको एमएसपी मिलती है तो वो जोखिम भरे क्षेत्र में काम करने के लिए मिलती है। ठीक है, जोखिम भरे क्षेत्र में आप तैनात हो तो उसके लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेसीओ कैटेगरी से है या फिर ओआरएस कैटेगरी से जो भी सैनिक है, उनको जो एमएसपी की जो राहत राशि, एक्स्ट्रा राहत राशि मिलती है वो 10,400 से बढ़कर 12,500 होने वाली है। ठीक है, कैसे होने वाली है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर। जो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, जो कि 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है, वो 1.92 से लेकर 2.46 तक रहने वाला है। कैसे रहेगा वो भी आज जानेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 18 महीनों से 1.5 साल तक, मतलब आप अगर 18 महीने मानो या तो फिर 1.5 साल में आपका जो 8 पे कमीशन है उसकी सिफारिश होगी लागू। ठीक है, तो चलिए इन तीनों अपडेट पर आज चर्चा करेंगे हम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। करोड़ों कर्मी और पेंशनर्स खुशखबरी, सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। ठीक है, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि लगभग 50 लाख कर्मचारी और पेंशन ले रहे उनको लगभग जो कि 70 लाख पेंशनर्स है कि सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। जब भी कोई नया वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन आता है तो वह कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमान यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर को बदलकर एक नया और ज्यादा वेतनमान लागू करता है। यह सबके लिए एक बड़ी राहत और खुशी की बात होती है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। अब यहाँ पर पहली अपडेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एमएसपी मिलती है जवानों को, जहां पर जो कि जेसीओएस कैटेगरी से है या फिर ओआरएस कैटेगरी से है, उनकी जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है, वो कुछ बढ़कर 10,400 से 12,500 रुपए तक होने वाली है आपकी। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मुद्दा खास तौर पर सशस्त्र बलों जैसे आर्म फोर्स यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, इसे मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं। यह वेतन का वह हिस्सा होता है जवानों को उनकी कठिन ड्यूटी, देश की सेवा और जोखिम भरे माहौल में काम करने के बदले दिया जाता है। ठीक है, अब जो कोई भी ऐसे जवान होते हैं जो कि ज्यादा रिस्की एरिया में, यहाँ पर ज्यादा रिस्की क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि कश्मीर का इलाका हो गया, ठीक है, कारगिल का इलाका हो गया, ऐसे में काम करते हैं, तो वहां पर क्या है कि उनको मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। ठीक है, जेसीओओएस या फिर ओआरएस, ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो कि जेसीओओएस और अन्य रैंक के ओआरएस के जवान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी जेसीओएस या फिर ओआरएस को एमएसपी के रूप में 5,200 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 7th पे कमीशन के तहत हालांकि इसमें बराबरी, इक्वल एमएसपी की मांग काफी समय से चल रही है। ठीक है, जो एमएसपी है वो आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से मिल रही है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यह जो 10,400 से 12,500 की बात हो रही है 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के लिए रखी गई है। यह प्रस्तावों में शामिल हो सकती है। जवान लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी एमएसपी ऑफिसर रैंक के बराबर किया जाए या कम से कम मौजूदा दर से बढ़ाया जाए ताकि उनके काम करने की कठिनाई को सही ढंग से समझा जा सके। अगर यह मांग या इससे मिलता जुलता प्रस्ताव पास होता है तो उनकी एमएसपी दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो जवान है वो मुश्किल भरे क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको उनकी एमएसपी बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, हालांकि जो जवान है उनको पर मंथ की जो एमएसपी मिलती है वो 5200 रुपए मिलती है फिलहाल, जब 7th पे कमीशन भी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो जवानों के लिए एमएसपी यहाँ पर रखी गई है, न्यू एमएसपी रखी गई है और एमएसपी की जो डिमांड रखी गई है वो 10,400 से लेकर 12,500 तक एमएसपी उनको मिलनी है चाहिए। ठीक है, जो पहली अपडेट थी उसको मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी अपडेट आती है, फिटमेंट 1.92 से लेकर 2.46 तक जाएगा। देखिए इसके बारे में अपडेट देते हैं। यह बात केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में होने वाले बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार है।
ठीक है। फिटमेंट फैक्टर, इससे आप एक गुणा करने वाला अंक या फिर मल्टीप्लायर समझ लीजिए। जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो वह आपके पुराने मूल बेसिक पे होता है को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया मूल वेतन बनाया जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका मौजूदा मूल वेतन 20,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो आपका नया मूल वेतन कितना हो जाएगा। ओल्ड अगर माने आपका मूल वेतन कितना है 20,000 रुपए है, ठीक है। और अगर जो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना लागू हुआ है, अगर फिटमेंट फैक्टर जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया 2.46 लागू हुआ है तो हमें यहाँ पर इजीली कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको गुणा करना है 2.46 से गुणा करना है। तो इज इक्वल टू आपकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी, आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 49,200 रुपए। मतलब आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई 49,200 रुपए। कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो जो आपका डीए है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हमने मान लिया कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है, 20,000 का हमने 2.46 में गुणा कर दिया तो कितना आया 49,200 रुपए। मतलब 50,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई 20,000 से, मतलब 2.5 गुना आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली लगभग बढ़ गई है, ठीक है। तो 1.92 से 2.46 तक का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि 1.92 से लेकर 2.46 तक बढ़ेगा। ये कैसे, क्या इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग रिपोर्ट्स और प्रस्तावों में फिटमेंट फैक्टर के लिए 1.92 से लेकर 2.46 तक की रेंज बताई जा रही है। सरकार की फाइनल मुहर लगने पर ही तय होगा कि यह कितना होता है, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतनी ज्यादा सैलरी। जो अभी 1.92 से लेकर 2.46 की बात हो रही है ये मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हो रही है, ठीक है। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स पर अलग अलग चैनलों पर यह बताया जा रहा है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 लागू होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात है कि 2.46 लागू होगा। पिछले 7th पे कमीशन में जो आपका फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 लागू हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये तभी पता चलेगा जब तक सरकार की मोहर नहीं लगती, ठीक है। सरकार खुद नहीं कह देती या फिर सरकार आगे से लागू जोर नहीं करती, फिटमेंट फैक्टर जब तक खुद लागू नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सब है ना मीडिया रिपोर्ट्स है, ठीक। मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह इनका सबका कहना है कि इतना होने वाला है, ठीक। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रहेगा उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। अब भैया आपका फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 7th पे कमीशन में 2.57 था, अगर यही रहने वाला है तो 2.5 गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी हमने निकाला 2.46 के हिसाब से निकाला तो आपकी जो सैलरी है 49,200 रुपए हो गई, अगर आपकी 20,000 है तो, ठीक है। अगर आप 2.57 से निकालेंगे तो इससे ज्यादा ही बनेगी, 52,000 के समथिंग बन जाएगी। इसके बाद अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो ज्यादा लागू होता है 3.0 के समथिंग लागू होता है तो आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सीधे सट कितना बढ़ जाएगी 3 गुना बढ़ जाएगी, 60,000 रुपए समथिंग हो जाएगी। तो फिलहाल ये कम सैलरी वाले के हिसाब से था। अब 18 महीने में लागू होगा, हमारा लास्ट पॉइंट है। 18 महीनों में यानी कि 1.5 साल में आपकी जो सिफारिशें है वो लागू होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार की मंजूरी और फिर से उसे लागू करने में करीब 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। इसमें कमीशन का गठन, रिपोर्ट जमा करना और साथ में फिर सरकारी प्रक्रिया पूरी करना शामिल है, ठीक है। जो सरकारी प्रोसेस वगैरह है वो भी पूरी होगी, ठीक है। इसमें गठन भी होगी, रिपोर्ट भी जमा की जाएगी और लास्ट में सरकारी प्रोसेस भी होगी, ठीक है। इसके साथ अक्सर ये सिफारिशें पिछली तारीख जैसे कि 1 जनवरी 2026 से लागू होती है। तो इस 18 महीने के पीरियड का जो पैसा बनता है वो कर्मचारी को एरियर के रूप में एक मुश्त मिल जाता है, जो एक और बड़ी खुशखबरी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका 8 पे कमीशन लागू होगा वो तो एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन भैया 2026 में ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 में, तो एकदम से आपको उसका पैसा थोड़ी मिल जाएगा कि अब लागू हो गया इसी महीने से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं होगा। 18 महीने बाद उसकी सिफारिशें लागू होगी, प्रोसेस होगी, उसके बाद रिपोर्ट जमा की जाएगी, ऐसा सब होगा। उसके बाद ही आपकी सैलरी प्रभावी रूप से वो आपकी सैलरी में आएगा वो पैसा बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया था इसको, तो 18 महीने बाद यानी कि 1.5 साल बाद का जो बीच का पैसा है उस गैप का पैसा एरियर कहलाता है, ठीक है। तो एरियर आपको मिलेगा उसका, ठीक है। तो वो भी एक तरह की खुशखबरी रहेगी क्योंकि भैया 8 पे कमीशन लागू हो गई, मतलब आज से आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वो एरियर के रूप में आपको 18 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये था। अब करीब 1 करोड़
50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर लोगों को अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी मिलने वाली है। सेना के जवान की एमएसपी भी डबल होने की उम्मीद है। यह सब कुछ 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिका हुआ है, जिसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अगले 1.5 साल के आसपास का समय लग सकता है। ठीक है, मतलब अभी 1.5 साल के आसपास आपको ये 8 पे कमीशन प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। फिलहाल तो 1 जनवरी 2026 में लागू हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो 10 साल में आपका पे कमीशन जैसे कि लागू होता है, तो ऐसे वैसे आपका 1 जनवरी 2026 में लागू होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 8 पे कमीशन के बारे में, जो भी पेंशनर्स है, उसके बाद जो कर्मचारी है, उनसे रिलेटेड अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।